बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फयाज हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। आज हम फिर आए हुए हैं माशाल्लाह बगीचे में। आज बना रहा हूं मैं पिशावरी नमकीन गोश्त बीफ में। बीफ का गोश्त मैंने लिया है, देखें इस तरीके से छोटी छोटी बोटी ये मैंने कर ली है। बकरा ईद के लिए आपको पता है रेसिपियाँ चल रही हैं बकरा ईद की। बीफ पिशावरी नमकीन गोश्त बना रहे हैं, बड़ा मज़े का बनाएंगे। बगीचे के अंदर बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। ये पपीते का बाग है, इसमें से पपीते तोड़ लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखें आग हमने जलाई हुई है पहले से। अच्छा देखें 3 केजी हमने लिया है गोश्त। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको साफ कर लिया है। इस बड़ी कढ़ाई के अंदर इसको हमने डाल दिया। अब सबसे पहले हमने इसमें ऐड करना है नमक। 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट ढेर सारा मैं इसमें डालूंगा। अच्छा ये लीमू मैंने लिए हैं, तकरीबन 4 अदद लीमू का जूस हम निकालेंगे, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए लीमू के अंदर से बीज को निकाल देना है। इस तरीके से लीमू जो है ना हमने निचोड़ लेने हैं। अच्छा लीमू के जूस के बाद ये लौंग है, 5 से 6 अदद लौंग ऐड करेंगे। जावित्री का एक फूल डाल देंगे। दारचीनी के 2-3 छोटे टुकड़े ऐड करेंगे। इसमें जो है ना ऑयल शामिल करेंगे। गोश्त में चर्बी थी, ऑयल मैं इसमें कम इस्तेमाल करूंगा क्योंकि चर्बी वाला गोश्त था। तकरीबन आधा लीटर मैंने ऑयल लिया है। आधा लीटर ही इसमें हम शामिल करेंगे पानी। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसको हम आग पे चढ़ा देंगे। देखिए आग जल रही है इस तरीके से। ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 30 से 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। फिर 40 मिनट के बाद जब तक हम आपको थोड़ा सा दोबारा बागीचा दिखाते हैं। ये देखें माशाअल्लाह पपीते का बाग, बड़ा मजे मजे का। ये मेरा बेटा आया हुआ है मोहम्मद उस्मान, देखें बिल्कुल मेरी फोटो कॉपी है। ये छोटा बेटा मेरा हमजा, ये बहुत तंग करता है। मोहम्मद हमजा ये छोटा बेटा। ये देखे माशाल्लाह ये पपीते का बाग है, इससे अभी पपीते तोड़ लिए गए हैं। ये छोटा सा पपीता है खड़ा हुआ है लेकिन सूखा हुआ है। इसको देखें अंदर से तोड़ के, आहा हा खाएं थोड़ा सा। मीठा बहुत है यार, मीठा है यार ये तो बहुत ज्यादा भाई। ये ले हमजा बेटा खा ले, ये बहुत अच्छी चीज है। पपीता जो है ना बड़ा मजे का होता है यार, बहुत मीठा। ये कच्चा है बेटा, आगे कोई पक्का ढूंढते हैं यार। थोड़ा स्पीड लगा बेटा, अभी तूने पतला भी होना है यार। बहुत मोटा हो गया, तूने कमजोर होना है अभी। हाँ ये पका हुआ है। ओ ये देखें बहुत मीठा है यार। देखें कोयल की आवाज आ रही है, महसूस करें, सुने थोड़ा। अमरूद भी है इस साहब। हाँ पपीते के अंदर देखें अमरूद भी लगे हुए हैं। हाँ ये छोटे छोटे अमरूद अभी कच्चे हैं, थोड़े बड़े हो जाए फिर मैं आपको ले आऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा। माशाल्लाह हम आ गए हैं पपीते के बाग में जिसमें पपीते लगे हुए हैं। ये देखें ये पपीते लगे हुए हैं, कच्चे हैं। हम ढूंढेंगे पक्का पपीता। देखें ये पपीते का बाग है, इसमें पक्का पपीता ढूंढेंगे। एक हमें छोटा सा पक्का पपीता नजर आ गया है, अब तोड़ेंगे इसको। देखें माशाअल्लाह छोटा छोटा है, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा। और भी हम ढूंढते हैं पक्का पपीता। देखें यहां से ये इसको हम तो बोलते हैं सरेकी में ना कस्सी ये खाला जिसे बोलते हैं, इसको हमने करना है क्रॉस। है मेरे लिए बहुत मुश्किल। अभी मैं वैसे
इंशाल्लाह खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। अपनी एक मैंने दवाई बनाई है, उसकी रेसिपी आपको दूंगा इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी मेरा पेट और मेरे बेटे का पेट खत्म होगा इंशाल्लाह। 5-6 महीने के अंदर जो है ना बिल्कुल मैं कमजोर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ईद की छुट्टियों का यकीन जाने इतना मजा आ रहा है ना, क्या ही बात है। सुभान अल्लाह, इतना अच्छा प्यारा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है, जबरदस्त। वो देखें छोटा बेटा मेरा पपीते तोड़ रहा है। ए मोहम्मद उस्मान छोटा सा एक पपीता तोड़ के आ गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उधर पीछे वो भाई गोश्त नहीं जल जाए। ये देखें ये भी पका हुआ है। अब इसको हम जाएंगे वहां धो के खाएंगे। अच्छा देखें पीछे पहाड़ी है, एक दिन हम यहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह रेसिपी बना के दिखाएंगे और उस जगह का पूरा विजिट करेंगे। क्योंकि अभी मैंने घर जो है ना यहाँ पे लिया हुआ है, मैंने शिफ्ट पंजाब से यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ इसी इलाके में ना, क्योंकि यहाँ पे हवा भी अच्छी चलती है, मेरा कारोबार भी यहीं पे है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको इन जगहों का व्यू भी दिखा दें, चीज़ें भी दिखा दें। मैं तो भाई क्रॉस करके आ गया, बेटा मेरा आएगा। आजा हमजा, आजा अबू, आजा 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 करा। अब उस्मान की बारी है माशाल्लाह। अच्छा देखें ये पपीते जो है ना अभी कच्चे हैं, छोटे छोटे, कोई कोई जगह पे कोई कोई छोटा छोटा पका हुआ है। इनमें थोड़ा सा बड़ा भी होना है और पकना भी है। जब ये पकेंगे ना फिर मैं आपको यहाँ पे ले आऊंगा, एक बार आपको जरूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। एक बार ढक्कन को उतारते हैं। देखें माशाल्लाह, आराम आराम से धीमी आंच पे इसको हमने पकने देना है। अब मजीद इसको और भी पकने देंगे माशाल्लाह। चेक करते हैं, देखें बस इस कंडीशन में हम उतारेंगे इसको। ये देखें, आप लोग चेक करें, शोरबा चेक करें, गोश्त भी गल चुका है। पेशावरी नमकीन गोश्त हमारा बड़ा तैयार हो चुका है। यखनी मैं थोड़ी सी इसमें रखूँगा, अगर आप चाहते हैं तो इसको खुश्क कर सकते हैं, आप इसको मज़ीद खुश्क कर लें। लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा इसमें शोरबा रखूँगा, शोरबे के साथ जो है ना रोटी के साथ खाएंगे तो बड़ा मज़ा करेगा। ये देखें, ये आपको दिखा दूँ, इस तरीके का जो है ना हमने शोरबा रखना है, गाढ़ा गाढ़ा। ये देखें माशाल्लाह, पेशावरी नमकीन गोश्त हमारा बड़ा मज़े का तैयार हो चुका है। गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए आप चेक करें, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें लगाएंगे देखिए हरी मिर्चें, हम थोड़ी सी और ऐड करेंगे काली मिर्चें। आप अगर काली मिर्चें ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें। हाँ, अगर आपने लाल मिर्चें डालनी है ना, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो थोड़ी सी वो भी डाल सकते हैं आप। ये देखें इस तरीके से पेशावरी नमकीन गोश्त हमारा बड़ा मज़े का लशपश तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरे इस पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।